तीन भुवन में सारथी तेरा विज्ञानता शिव स्वरूप शिव ज्ञान नमोते ये मनुष्य गति के तो दुख है ना। अब इसके बाद देव गति की आप दो रह गए बस, दो देव गति का वर्णन उसमें दो ही गति है। चलो इस छंद को अपन पढ़ेंगे। कभी कामिनी तेरा करे भवनात्मक में सुर तन रहे विषय चाहे नाम दो मरत मिलाप करके दुख सहो बस निवासी यहाँ क्या कह रहे थे कि मनुष्य गति के दुख तो बता दिए। अब यहाँ पर देव गति का बता रहे हैं कि कभी अकाम निद्रा करें तो भवनत्रक में सुरतन धरें। अगर मान लीजिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके या त्रियंच गति प्राप्त करके है ना, और कभी एक जीव अकाम निद्रा के प्रभाव से कदापि देव गति पा भी जाता है तो, या बाल तप का आदि से एक देव गति पा भी जाता है तो, क्योंकि बाल तप से अकाम निद्रा से है ना देववाणी प्राप्त हो जाती है, उससे प्राप्त अगर कर भी ले तो, लेकिन कौन सी देववाणी प्राप्त होगी वो इसलिए बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन से तो देववाणी प्राप्त होती है, लेकिन भवनत्रक में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता जिनिया में है ना। वो जाएगा तो तीन प्रकार के देवों में नहीं जाएगा, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी है ना, इसके ऊपर के देवों में जा सकता है, लेकिन तीन प्रकार के देवों में जन्म वह नहीं लेता है ना। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि कभी अकाम निद्रा करें भवनत्रक में सुरतन धरें। अब कि मान लीजिए अकाम निद्रा के प्रभाव से कभी ये तीन प्रकार के देवों में उत्पन्न हो जाता है तो वहां भी देखो आप देवगति में देखो कि विषय चाहे दामानल दहो, क्योंकि वहां विषयों की इतनी बहुलता है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना। क्योंकि स्वर्ग में ना तो रोग होते, ना बुढ़ापा आता, ना बालपना होते है ना, ना बालपना होता वहां पर, और किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता नहीं होती वहां पर है। भूख भी नहीं लगती, लगती भी है तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है, कंठ जमान भी जूठी नहीं करनी पड़ती और उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है। महीने में एक बार भूख लगती है, अलग अलग रहता है देवों का है ना, तो लगती है तो वो ऐसे अपने जैसे भोजन नहीं करती, अपने जैसे भोजन नहीं होता उनका, वो तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है ना, और उनकी भूख शांत हो जाती है। इतनी सुख सुविधा है, आनंद है। यानी आनंद मतलब ऐसा कि विषयों की बहुलता है, तो उन विषयों की चाह में जे दावानल दहु, दावानल की तरह जलता है। देखो वहां क्षेत्र जन में कोई प्रतिकूलता नहीं है, बाहरी कोई प्रतिकूलता वहां पर नहीं है, लेकिन मानसिक प्रतिकूलता है, क्योंकि वहां भी ये सारा सिस्टम है। जैसे यहाँ पर सिस्टम है वहां भी ये सारा सिस्टम है। कैसा सिस्टम? वहां भी नौकर हैं, वहां भी मुनीम है, सब वहां भी सारी चीजें हैं। जैसे अपने यहाँ होते हैं ना कि राजा है, मंत्री है ना, और
जो है सैनिक हैं, सारे वहाँ भी सारी चीजें होती हैं। और वहाँ भी छोटे देवों को बड़े देवों का जो है आदेश मानना पड़ता है। और वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि यहाँ तो आदेश की अवहेलना कर भी सकते हैं, लेकिन वहाँ आदेश की अवहेलना नहीं होती। हाँ, मन में भले जलते रहेंगे, क्योंकि बड़े देव जो हैं वो छोटे देव को आदेश करते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान का जन्म हुआ, तो कहते हैं ना भगवान के जन्म में जब होता है तो ऐरावत हाथी में बैठाल करके वो भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है और वहाँ भगवान का अभिषेक होता है। तो ऐरावत हाथी कोई हाथी थोड़ी ना, वो देव को ही हाथी बनाते हैं, उनको आदेश करते हैं तुम हाथी बन जाओ, है ना, तुम हाथी बन जाओ। तो हाथी बैठाल करके और ले जाते हैं। तो फिर वो दुखित होते हैं, बताओ हमको हाथी बनना पड़ रहा है, या और भी कोई चीज है, और भी ऐसे आदेश होते हैं उनको पालन करना पड़ता है ना, ये बात है। तो ऐसे वो बाह्य प्रतिकूलता तो कुछ नहीं होती, उनको बाह्य कष्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन अंतरंग प्रतिकूलता होती है। वो जलते हैं, इस प्रकार दुखित होते हैं एक दूसरे देवों को देख करके, दूसरे देवों का वैभव देख करके, छोटे देव बड़े देवों का वैभव देख करके जलते हैं, दुखित होते हैं, है ना। या अपन तो संतोष धारण कर सकते हैं, लेकिन वहां संयम भी नहीं है, वहां संयम नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो सकती है देवगति में, लेकिन वहां संयम नहीं है। वो सोचें हमें भूख की इच्छा हुई तो उनके कंठ से अमृत झड़ेगा ही झड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं, आज तो हमारा उपवास है, ये नहीं चलेगा। क्या समझे, ये नहीं चलेगा वहां भी, नहीं आज हमारा उपवास, अपन तो सुन नहीं, हमें आज भूख लगी तो लगी, हम आज उपवास कर लेंगे, हमें आज उपवास करना है, संयम ग्रहण करना है। आज हम आज के दिन हम संयमित रहेंगे, इन इंद्रियों के विषयों से अलग रहेंगे, तो अपन कर सकते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। जो वैभव आपको मिला है ना, वो आपको भोगना पड़ेगा, वहां जी मजबूरी है, नहीं भोगना ऐसा नहीं चलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। आपको भूख लगी तो आपको भोजन करना पड़ेगा, और भी सुविधा वहां पर है ना जी। तो ये है, तो छोटे देव बड़े देवों को देख करके और दुखित होते हैं। विषय चाह दावानंद, विषयों की चाह में हमेशा वह जलते रहते हैं, दबते रहते हैं, है ना, ये बात है। विषयों का सेवन कंटिन्यू चल रहा है, कोई आराम है, आनंद है, क्या करना, और मरत विलाप करत दुख सम। और जब अंतिम समय आता है ना, तो उनके गले में एक मंदार माला होती है, मंदार माला होती है, और इनको अपनी मृत्यु का 6 माह पूर्व ही आभास हो जाता है, क्योंकि जो मंदार माला उनके गले में डली रहती है, वो मंदार माला उनकी मुरझाने लगती है, तो वो समझ जाते हैं अब हमारी मृत्यु नजदीक है, 6 महीने बाद अब हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे। सो वो दुखित होते हैं। अवध ज्ञान तो होता ही है, अवध ज्ञान होता है, तो अभी तो इसलिए दुखित होते हैं कि अरे अब हमें इन वैभवों को भोगने के लिए नहीं मिलेगा, है ना, और अब हमें कहाँ जाना है, मान लो जान लिया अपने अवध ज्ञान से, अरे अब तो हमें मनुष्य होना है, मनुष्य होना है, माता के घर में 9 महीने रहना पड़ेगा। बड़े दुखित होते हैं। क्या मिथ्या दृष्टि जो होता है, सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि तो जीव तो स्वर्गति से भी च्युत होना चाहता है, मनुष्य के लिए तरसता है। वो पढ़ते हैं, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, है ना, कि वे सुर देव भी इस मनुष्य काया को तरसते हैं, लेकिन सुर काया को नरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। ऐसा भी है क्या, नर काया को सुरपति तर ले सो दुर्लभ प्राणी, और सुर काया को नरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, ऐसा है? समझ में आया? तरसते हैं लोग कि हमें भी देवगति मिल जाए, बताओ, वो तरसते हैं कि हमें मनुष्य क्यों नहीं मिल जाए। और अधिकांश मनुष्य ऐसे भी हैं जो चाहते भैया हमको देवगति मिल जाए, वो सुख हमें मिल जाए, वैसे सुख भोगने को मिले हमको, चाहते कि नहीं? इस मनुष्य पर्याय की महत्वता को नहीं समझते,
भाई जी कितनी महत्व की पर्याय है। वहाँ ठीक है विषय भोग तुम्हें भोगने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो फैसिलिटी आपको मिली है वहाँ मिलने वाली नहीं। भाई यहाँ मनुष्य पर्याय में आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, संयम को भी ग्रहण कर सकते हो, है ना, और संयम को ग्रहण करके और मुनि भी बन सकते हो, मोक्ष की भी प्राप्ति आप कर सकते हो। पंचम काल में नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है ना, मोक्ष का मार्ग तो अपन बना सकते हैं ना, बताओ कर सकते हैं ना। लेकिन देवगति में ऐसा हो सकता है, वो चाहे भी तो संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन जरूर बिरलों को, सबको नहीं, कुछ कुछ को हो सकता है। यहाँ ज्यादा चांस है, मनुष्य पर्याय में ज्यादा चांस है देव पर्याय के और अन्य पर्यायों की अपेक्षा। रोहिणी कर्म भूमि के मनुष्यों में ज्यादा फैसिलिटी है, अपन कर्म भूमि के तो जी यहाँ ज्यादा है। तो अपन क्या सोचते हैं कि हमें वो देव पर्याय मिल जाए। और भैया सुन लो, ये क्षेत्र जनित प्रतिकूलता से अधिक मानसिक प्रतिकूलता ज्यादा होती है, ध्यान रखना। क्षेत्र जन प्रतिकूलता से मानसिक प्रतिकूलता ज्यादा होती है। कहते अपन सुनते ना देव में बहुत सुख है, लेकिन अंतरंग कितना दुख है, और बाह्य दुख से अधिक अंतरंग दुख होता है। देखो कोई बाहर पीड़ा हो जाए तो आदमी कदापि सह लेता है ना, लेकिन अंतरंग की पीड़ा मान लीजिए हमारा बेटा मान लो कुमार्ग पर निकल गया है ना, या कोई सगा संबंधी हमें कुछ हमारे साथ प्रतिकूल कर रहा है, तो कितनी मानसिक वेदना होती है, विचार करो। कभी कभी तो लोग कहते ना वचन समारे बोलिए वचन के हाथ ना पाओ, और एक शब्द ते औषधि एक शब्द ते घाव, कहते ना कि भाई मान लीजिए किसी ने कटु शब्द कह दिया और कोई अपना कह दिया, तो फिर क्या होता है, देखो कैसी मानसिक पीड़ा होती है। मतलब शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक पीड़ा होती है, और वो ऐसी मानसिक पीड़ा से जो जलते हैं, है ना। विषय चाहे दावानंद हो, जब मान लो किसी देव ने हुक्म दे दिया जाओ तुम्हें आज ऐसा करना है, अब उनको जाना पड़ेगा, आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, है ना। अब अंदर अंदर भले उनको पीड़ा होगी, लेकिन बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा नियम है वहां पर। यहाँ भले नहीं है नियम, यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते, है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ, ये सब शासन है वहाँ का, देव शासन ऐसा है ना जी। तो विषय चाहे दावानंद हो, मरत विलाप करत उत्साह हो, और जब अंत समय आता है तो 6 महीने पूर्व ही उनको पता चल जाता है कि अब हमारी मृत्यु निकट है। सो वो रोते हैं, बिलखते हैं, दुखित होते हैं, और रोने से, बिलखने से, दुखित होने से देव एक इंद्री बना, एक इंद्री की पर्याय में भी चला जाता है। बताओ कहाँ कैसे वैभव में रहता है और कहाँ एक इंद्री की पर्याय में भी चला। ये विचारनी बात है कि मरद विलाप करत, समझाने वाली वहां होते मरद विलाप करत दुख साहू, मरते सम विलाप करते हैं क्योंकि पूर्व उनको 6 महीने पूर्व से अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है, तो क्योंकि मंदार माला उनको सूखने लगती है। तो ये दुख है वहां भी देवगति में। देखिए तो यहाँ आप जो कहा कभी अकाम निर्जरा करें, अकाम निर्जरा के, तो अकाम निर्जरा 2 प्रकार की होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, या अभिपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा, है ना। तो अभिपाक निर्जरा और सविपाक, अभिपाक निर्जरा उसको उस नाम से ही देखो परिभाषित होगी। अभिपाक निर्जरा मतलब जो कर्म होते हैं वो बिगर पके स्थिति पूर्ण हुए बिना, उनका समय पूर्ण हुए बिना, स्थिति मतलब उनका जो समय है, जो कर्म हमने बांधे हैं, उन कर्मों की स्थिति पूर्ण हुए बिना, और उन कर्मों को तप के माध्यम से, है ना, और उदय में ला करके क्षय कर देना, ये कहलाती है अभिपाक निर्जरा। और सविपाक निर्जरा यानी कर्मों की स्थिति पूर्ण हुई और उदय में आए, उन कर्मों के उदय को हमने भोगा और जो निर्जरा हो गई वो कहलाती है सविपाक। तो अपन पढ़ते हैं 12 भाव पढ़ते हैं। पहली सबके होए नहीं कछु सरे काम तेरा, दूजी करे जो दम करके मिटे जगत पे
संबर सहत करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। इस दुनिया की यही सहेली जानो, है ना, ये कह रहे हैं कि पहली सबके होए नहीं कछु सरे काम तेरा, है ना, दूजी करे सो उत्तम करके मिटे जगत फेरा। क्या कह रहे हैं? पहले सबके होए, ये पहली तो सबको होती भाई, ये निर्जरा पहली निर्जरा सबको होती है। पहले सबके होई सारे गाय नहीं, पहले सबको कहाँ जाती है? इसका अर्थ तो समझो, देखो पहली सबको होए नहीं कछु सरे काम तेरा, पहली से कछु काम नहीं सरना, ये कह रहा है उसमें। दूजी करे सो उत्तम करके मिटे जगत फेरा, ये कह रहे हैं कि पहली सबको होती है, पहली निद्रा सबको है। पहली सबके हो नहीं सारा काट तेरा क्या? अरे समझ लो हम बता रहे हैं ना, पहली सबको हो रही है। पहली कौन सी? कि कर्म का जो स्थिति हमने बांधी, कर्म की जो स्थिति हमने बांधी थी उसका समय पूरा हुआ, उदय में आई, वो कर्म उदय में आए, उन कर्मों को अपन ने भोगा और वो निर्जरित हो गए। तो ये पहले तो सबको हो रही है भैया, नहीं सबको हो रही कि जब जो कर्मों की स्थिति हमने बांधी थी और वो स्थिति पूर्ण हुई और वो फल उन्होंने दिया। मान लो बुखार का हमने कर्म माना है ना, बुखार कर्म माना और अब वो उदय में पड़ा है, अब वो उदय में आया, बुखार आपको चढ़ी और आपने वो बुखार के दुख भोगे और वो निजृत हो गई, है ना। तो ये तो सबको हो रही ना भाई, ये सबको हो रही है पहली। दूजी कर, लेकिन दूसरी बारी है जो दूसरी कौन सी है? पहली सविपाक है और दूसरी अविपाक। अविपाक मतलब कि बिगर पके और कर्मों को उदय में लाए आए तप के माध्यम से, है ना, और बिगर भोगे ही कर्मों को क्षय कर दिया, वो कहलाती है अविपाक। और सविपाक का मतलब होता है कि कर्म भोग करके उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। और दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। क्या कह रहे हैं कि उदय भोग, थोड़ा दिक्कत होती है, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, है ना, कि उदय भोग सविपाक समय। क्या कह रहे हैं कि उदय में आई, कर्म उदय में आए और हमने भोगा और निजृत हो गए, इससे कोई काम नहीं सड़ने वाला। उदाहरण दे दिया कि जैसे आम होता है तो आम को माली तोड़ करके पाल में पकाता है ना, उससे कुछ उसका काम बनता है, वो उससे कुछ कमा सकता है। लेकिन अगर मान लो आम पेड़ में ही पके लग पक जाए, एक एक बेचेगा तो कितने कमा लेगा? जितने का उसमें आय ना होगी उतने का उसको भाड़ा लग जाएगा, है ना, है। हाँ, तो उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। और दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। दूसरी है ना, जैसे माली आम को पकाता है और पका करके और बेचता है तो उससे कुछ उसको लाभ होता है। ऐसे ही है भाई, जो कर्म है ना सब सत्ता में, उनको पाल रखो उनका और पकाओ उनको, है ना, तो बगैर समय के वो पक जाएंगे। और उसको तके रहो, चलो भैया हमारे कर्म जो हमने बांधे अब वो तो उदय में आएंगे ही, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कहते लोग, अब क्या करें, बांधे तो भाई तो भोगना पड़ेगा। अरे भैया भोगने पड़े, तुम्हारे लिए जो चांस है, मौका मिला हुआ है। ठीक है ना, तो पहली सबके होए नहीं कछु सरे काम तेरो और दूजी करे से उद्यम करके मिटे जगत हीरा। तो भैया पहले से कुछ काम बनने वाला, पहली से कुछ काम बनने वाला नहीं है। दूसरी जो उद्यम करके तथा तप के माध्यम से जो कर्मों की निद्रा करोगे वो संवर सहित निद्रा होगी और वो तुम्हारे कुछ काम में आने वाली है ना। तो अकाम निद्रा और सकाम निद्रा कह लो।
अकाम निद्रा कहते हैं कि जो शक्ति ना होते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी और समता पूर्वक उन कर्मों को भोगना, इससे अकाम निद्रा होती है। इस अकाम निद्रा के प्रभाव से भी देवगति की प्राप्ति हो जाती है, कहने का मतलब है ना, ये बात है। तो ये अकाम होती है और सकाम होती है, और सकाम का मतलब होता है अकाम और सकाम। तो अकाम तो जो अकस्मात हो जाती है, अकस्मात का मतलब है कि भाई शक्ति और सामर्थ्य ना होते हुए भी और कष्टों को, दुखों को समता पूर्वक भोगते हैं, इसलिए उससे अकाम निद्रा होती है। किसको? हाँ, पशुओं को अकाम निद्रा होती है, क्योंकि देखो उनको कितने कष्ट हैं, अपन मारते भी हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं और वो क्या करते हैं पता, तुम उसको मारो तो वो तुम्हारे लिए मारते हैं। अरे कोई बिरला होता तो ऐसा भले वो, लेकिन सब है तो वो भले करते हैं। अब उनको तुम भोजन नहीं करो तो क्या करेंगे? तुम्हें मारने आएंगे, नहीं तो हमको भोजन नहीं दे रहे, रुक जाओ, ये तो नहीं भाई। समता पूर्वक सहते हैं, प्यास भी सहते हैं, भूख के दो, प्यास के दो, मार के दो, बद के दो, बंधन के दो, अभी आए गति के दो, उससे ऐसे भैया अगर अपन भी जो कष्ट आए, कोई दुख आए और समता पूर्वक उन दुखों को, कष्टों को अगर अपन सह लें तो अपन को भी निद्रा है ना, समता है ना, ये बात है। उससे भी अपन को भी निद्रा का संबंध होता है। इसलिए क्योंकि ये अपने पास तो ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान है ना, उस तत्व ज्ञान से विचार करके कि भाई देखो हमने ही बांधे हैं और ये तो निमित्त है भाई, जो कुछ कर रहा है वो तो निमित्त है, और निमित्त कुछ करता नहीं, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। तो एक ज्ञानी विचार करता है कि जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता मेरे साथ, ना अच्छा और ना बुरा, जिनेंद्र भी तुम्हारे साथ अच्छा बुरा नहीं कर सकते, तो फिर किसी को दोष नहीं देता। हाँ, और जो निमित्त कारण बनते हैं उनको और धन्यवाद कहता है कि भाई धन्यवाद है, अगर तुम निमित्त ना बनते तो जो मैंने पूर्व में बांधे थे वो उनकी निद्रा कैसे होती? नहीं होती। इसीलिए कहते ना कि जो ज्ञानी होता है वो सिंह की तरह होता है, और अज्ञानी जो होता है वो श्वान की तरह होता है। शेर को डंडा मारो तो क्या करता है, और कुत्ते को मारो तो क्या करता है? कुत्ते को डंडा मारो तो क्या करता है? डंडे को पकड़ता है। देखो कभी डंडे को पकड़ेगा, डंडा मार रहा है, और शेर को मारो तो, कुत्ते को मारो तो डंडा पकड़ता है, और शेर को मारो तो मारने वाले को पकड़ता है। बस ज्ञानी ऐसा ही होता है कि वो निमित्त को नहीं पकड़ता, निमित्त को दोष नहीं देता, वह तो किसको देता है? अपने कर्मों को दोष देता है। वो जानता है उसको, निमित्त को तो धन्यवाद देता है कि ये धन्यवाद है जो निमित्त मुझे मिला, मेरी कर्म निद्रा का कारण बना। पार्श्वनाथ के जीव को, कमठ के जीव ने 10 भाव तक, अपन लोग क्या कहते, अरे बताओ रे कैसा कमठ था, बेकार था। अरे भाई कमठ बेकार नहीं था, उनके कर्म बेकार थे। ठीक है, करने वाला तो अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो हम तो बेकार हैं, लेकिन अगला क्या, अगले तो कर्म की निद्रा कर रहा है ना, उसके लिए तो अच्छा है ना, विचार नहीं आता ना। तो ज्ञानी निमित्त को दोष नहीं देता, क्योंकि निमित्त कुछ करता नहीं है, वो जानता निमित्त के बिना कोई भी कार्य होता नहीं है, बांधे तो मेरे ही हैं, इसलिए समता पूर्वक उन आए हुए कर्मों को वह भोगता है, या फिर तप के माध्यम से उनकी निद्रा करता है और कर्मों को क्षय करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है। इसीलिए कोई भी कर्म का उदय आए तो हमें क्या करना है? समता पूर्वक भोगना चाहिए, क्योंकि कोई करने वाला अच्छा बुरा हमारे साथ कोई नहीं है। ठीक है ना? तो देवगति एक छंद और इसका पूरा कर देते हैं। जो विमानवासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चैता वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे। अगर मान लीजिए विमानवासी भी हो गया तो सम्यक दर्शन, क्योंकि विमानवासी देव भी मिथ्या दृष्टि जो होता है वो विमानवासी देव में भी चला जाता है, विमान देव भी हो जाता है ना।
वैमानिक देव में भी चला जाता है। वैमानिक देव मतलब नवग्रह तक चला जाता है। मिथ्या दृष्टि नवग्रह तक जा सकता है, बाल तप करके, कोटे तप करके, है ना। और वो पढ़ते ना मन क्या है, अब पढ़ना, मुनि वृंद धारे अनंत बार ग्रीव के उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विनाशो के लिए से। तो क्या मिथ्या दृष्टि कैसे, जो द्रव्यलिंगी मुनि नवग्रह तक चला जाता है, लेकिन वहां भी सम्यक दर्शन के बिना लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं करता। ये बात है, मिथ्या दृष्टि वहां तक चला जाता है। जो विमान बात उठाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए, वहां भी आत्मा का ज्ञान न होने से दुख ही प्राप्त करता है। और तेते चैतावर्तन धरें, क्यों परिवर्तन पूरे करें, और वहां से चय करके, वहां से लौट करके, और फिर स्थावर की पर्याय में भी चला जाता है, एक इंद्रिय की पर्याय में भी चला जाता है। और इस प्रकार ये जीव पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करता है। अब 5 परावर्तन होते हैं। परावर्तन 5 प्रकार के होते हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परावर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परावर्तन। ये 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। इन 5 प्रकार के परावर्तन को अपन इसको समझेंगे आगामी काल में। बहुत अच्छा प्रकार ये पंच परावर्तन का, कि देखो ये पंच परावर्तन रूप संसार में ये जीव कैसे भटकता है। देखो एक छोटा सा बता रहे 5 परावर्तन के बारे में, कि मान लीजिए द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल परावर्तन। देखो आप काल समझ जाएंगे ना, काल परावर्तन क्या होता है, कि मान लीजिए षटकाल चक्र परावर्तन सुना, षटकाल होते हैं, ये हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है ना, और इसके बाद उत्सर्पणी काल आएगा। तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, ऐसे कुल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का समय होता है। 20 है, जिसको कहते हैं एक कल्प काल। 3 काल हो, 6 होते हैं, 6 काल होते हैं, है ना। अरे वो अलग काल है, भूत भविष्य वर्तमान। ये सब काल चक्र परावर्तन अलग होता है ना। तो 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के एक कल्प काल कहते हैं, है ना। तो अब देखो कल्प काल है, तो मान लीजिए हमारा जन्म अवसर्पणी काल से होगा और हम यहाँ से प्रारंभ किया हमने, तो अब 10 कोड़ा कोड़ी सागर 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी कहलाता है ना। तो ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। तो अब मान लीजिए हमने अवसर्पणी से शुरू किया, तो अवसर्पणी के प्रत्येक समय में उत्पन्न होकर के मरना, है ना, और फिर वही अवसर्पणी का कर वही क्षेत्र हो, वही काल हो, वही भाव हो, है ना, और वही द्रव्य हो, ये सब मिल जाना, तब जाकर के एक परावर्तन होता है। अब विचार करो, वही समय हो, वही द्रव्य हो, मतलब मनुष्य पर्याय में तो मनुष्य पर्याय हो, और वही क्षेत्र हो, कुर्सी है तो कुर्सी हो, है ना, और द्रव्य क्षेत्र काल भी अवसर्पणी का ही हो, ऐसे नहीं अवसर्पणी का हो, है ना, और भाव भी वही हो। कौन से भाव? जो हमारे अभी चल रहे हैं वही भाव हो। और प्रदेश देखो, प्रदेश अभी एक का बट, जैसे प्रदेश, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र से मतलब होता है जी आकाश के एक एक प्रदेश पर, अब असंख्यात प्रदेश है लोक में, तो एक एक प्रदेश पे मरण करना, जन्म करना, फिर आकर के उसी प्रदेश पर आ जाना, ये एक क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा काल है, कहने के मतलब ऐसे ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता है, भटकता है। विचारनी बात है कि भैया अगर अपन चेत गए तो ठीक है, और नहीं चेते तो आप निश्चित मानो कि खोटी गतियों में जाना पड़ेगा, फिर वहां कुछ बस नहीं चलता। यहाँ तो बस है, ये बस है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई इन दुखों भरी भ्रमण से बच सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण हित कर सकते हैं। जी अपने पास अभी ऑप्शन है, वहां कुछ ऑप्शन, वहां अगर अपन सोचेंगे बिना, देव अगर सोचे बिना कि भाई
अब तो हमें मुक्त होना नहीं हो सकती। मनुष्य हो सकता है तो ऑप्शन है, उसकी कीमत समझने वाली बात है। उसकी कीमत अपन समझें, जितना हो सके अपने जीवन में संयम को, तप को, जरूर इस मन को मार करके, मन तो ऐसे ही भटकाने वाला होता है ना, वो करना चाहिए अगर हमें अपना भविष्य दिख रहा है। नहीं देखो अनंत संसार है सामने, दिख रहा है अनंत संसार है, फिर इतना लंबा है कि कोई आर पार नहीं है, पारावार नहीं है कोई, इतना लंबा है। इसलिए चेतने की बात है, जागने की बात है, हम चेतें जागे, इसी में हमारा हित है। बोलिए श्री गुरु महाराज।